में जो हम वर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बुल, मतलब तेजड़िया। इस वर्ड को मोस्ट प्रोबेबली यूज किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज की डीलिंग्स के टाइम पर। तो ये वर्ड समझने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक समझ लेते हैं, क्योंकि वो टॉपिक समझ में आ जाएगा तो आपको इस पर्सन का क्या काम है, क्या कैसे काम करता है, ये हमको समझ में आने वाला है। देखिए, जब फरवरी मार्च के अंदर हमें ये पता लगना स्टार्ट हुआ था कि एक कोरोना नाम की बीमारी आ रही है, तो सबको पता था कि अभी मास्क डालना, सैनिटाइजर यूज करना सबके लिए कंपलसरी हो जाएगा, किसी के पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। तो कुछ लोगों ने पहले ही क्या किया, मास्क सस्ते रेटों के ऊपर परचेज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि फ्यूचर में जब इसकी डिमांड बढ़ेगी तो यही मास्क काफी हाई रेट के ऊपर सेल होने वाले हैं। तो क्या हुआ था कि सिर्फ 2.5 रुपीज वाला मास्क ही आप ऐसा लगा लो 10 रुपए, 15 रुपए और 21 रुपए तक भी सेल हुआ। मतलब जिन लोगों ने ये कम रेट में खरीदा और फिर उसको हाई रेट में सेल कर दिया, वो पर्सन आशावादी पर्सन रहे। मतलब एक ब्लाइंड गेम का उन्होंने एक सट्टा खेला कि कम रेट में खरीदकर उसको हाई रेट में सेल कर दिया। मतलब ये लोग कम रेट में परचेज करके उम्मीद करते रहे कि जब जब रेट बढ़ता जाएगा हम तब तब वो मास्क सेल करते जाएंगे। ऐसे ही स्टॉक एक्सचेंज की डीलिंग्स के अंदर एक पर्सन होता है जिसको हम बोलते हैं बुल, बोले तो तेजड़िया। ये एक सट्टेबाज होता है, इसका जो एटीट्यूड होता है वो आशावादी होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है। ये क्या करता है, सिक्योरिटीज को तब परचेज कर लेता है जब सिक्योरिटीज के प्राइसेस कम होते हैं। इसको पता होता है कि यही सिक्योरिटीज फ्यूचर में काफी हाई रेट पर सेल होने वाली हैं। तो ये आज की डेट पे ही क्या करता है, सिक्योरिटीज की परचेजिंग की डीलिंग कर लेता है और यही सिक्योरिटीज फ्यूचर में हाई रेट पे सेल कर देता है। मतलब इसको एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि फ्यूचर में सिक्योरिटीज के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो ये वो पर्सन है जो हमेशा उम्मीद करता रहता है कि फ्यूचर में कब सिक्योरिटीज के प्राइस ज्यादा हो और मैं अपनी सिक्योरिटीज को सेल करके उसमें से प्रॉफिट कमा लूं। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसके जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, जो इसकी उम्मीद होती है, वो गलत भी हो सकती है और इसको नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। ये रियलिटी में एक सट्टेबाज है। सट्टेबाज आपको पता है कि खुद के प्रॉफिट कमाने के लिए एक ब्लाइंड गेम खेलते हैं, कुछ परचेज करते हैं, हाई रेट पे सेल कर देते हैं, है ना। तो ये ब्लाइंड गेम खेलकर खुद का प्रॉफिट बीच में से अर्न कर लेते हैं। तो ये जो बियर होता है एक प्रकार का सट्टेबाज है, पर इसका जो एटीट्यूड होता है वो निराशावादी होता है। इसको ये लगता है कि फ्यूचर में सिक्योरिटीज का रेट, शेयर्स का रेट क्या गिरने वाला है। तो इस पर्पज से क्या करता है, मान लो किसी एक पार्टी को सिक्योरिटी सेल करने का ऑर्डर फिक्स कर लेता है। मान लो एक पार्टी है एक्स पार्टी, एक्स पार्टीज को सिक्योरिटीज परचेज करनी है। एक्स पार्टीज को सिक्योरिटीज परचेज करके मंदड़िए ने कब देना है, 15 फरवरी 2020 को। अब मंदड़िए को मार्केट में दिखाई देता है कि एक्स को जो सिक्योरिटी बेचनी है उसका आज रेट 1 जनवरी को रेट चल रहा है मान लो 200 रुपए। पर मंदड़िया एक्स को क्या कहता है, कहता है कि तुम मेरे से यही सिक्योरिटी 15 फरवरी 2020 को 150 रुपए में ले लेना। कितने रुपए में ले लेना, 150 रुपए में। मतलब मंदड़िए ने क्या किया, एक्स पार्टी से यही सौदा 15 फरवरी को डिलीवर करने के लिए कितने रुपए में फिक्स कर लिया, 150 रुपए में। पर मंदड़िए को अंदर की सच्चाई पता क्या पता है, मंदड़िए को ये लगता है कि जो 200 रुपए वाली सिक्योरिटी है ना, इसका रेट गिर के रियलिटी में कितने रुपए आने वाला है, 120 रुपए में आने वाला है। मंदड़िए को ये बात पता है कि ये सिक्योरिटी जो आज की डेट में 200 रुपए है, उसका रेट रियलिटी में 15 फरवरी या 15 फरवरी से पहले ही कितने रुपए हो जाएगा, 120 रुपए। जबकि मंदड़िए ने एक्स पार्टी को सौदा कितने में फिक्स किया है, देखो ध्यान से, 150 रुपए के अंदर। मतलब एक्स पार्टी के साथ तो 150 रुपए में सौदा फिक्स किया है, जबकि खुद को परचेज करने में कितने में मिलेगा, 120 रुपए में। मतलब मंदड़िया क्या कर रहा है, एक ब्लाइंड गेम खेल रहा है। आज की डेट पे तो वही सिक्योरिटी 200 रुपए की है, पर उसको ये उम्मीद है, उसको ये लग रहा है कि फ्यूचर में यही सिक्योरिटी कितने रुपए की हो जाएगी, 120 रुपए में हो जाएगी। जबकि सामने वाले पर्सन को मैं यही सिक्योरिटी कितने में टपा दूंगा, 150 रुपए में टपा के, और खुद बीच में
हर सिक्योरिटी के ऊपर 30 रुपए का प्रॉफिट मैं कमा सकता हूं। तो ये इसको निराशावादी इसलिए बोलते हैं क्योंकि आज जो सिक्योरिटी 200 रुपए है, फ्यूचर में इसी बंदे को उम्मीद है कि इस सिक्योरिटी का रेट कम होने वाला है, 120 रुपए होने वाला है। तो रेट कम होने की उम्मीद की वजह से इस पर्सन को, इस सट्टेबाज को हम बोलते हैं निराशावादी। निराशावादी मतलब पेसिमिस्टिक। पर अगर इसका अनुमान गलत हो गया, मान लो आज ये सिक्योरिटी 200 रुपए की है, फ्यूचर में यही सिक्योरिटी 200 की जगह मान लो 250 में हो जाए, 250 में हो जाए, तो इसको तो कितने में सौदा देना पड़ेगा? 150 रुपए में। पर वहां पर इसको पैसे चिप जाने वाले हैं, इसको यहां पे नुकसान होने वाला है, क्योंकि एक्स को उसने बोला हुआ है 150 रुपए में देने के लिए। अगर इसका अनुमान गलत हो गया, यही सिक्योरिटी जो है 200 की है, 15 फरवरी को यही अगर 250 रुपए की हो गई, तो डेफिनेटली इसको, मंदड़ियों को यहां पर नुकसान होने की संभावना भी हो सकती है।